जय गुरुदेव। समस्त देश के सत्संगी प्रेमी माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1952 से लेकर के 2012 तक इतना बड़ा जन समुदाय इन्होंने भारत के सरजमी पे पैदा किया, जो बाबा जी के ही शब्दों में है कि दुनिया के किसी भी देश के पास इतना बड़ा जन समुदाय नहीं है। ये बात सच है कि दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के पास इतना बड़ा जन समुदाय नहीं जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने अथक परिश्रम और मेहनत के बल पे आध्यात्मवाद की इतनी बड़ी नींव रखा। अभेद संगठन का निर्माण किया। बाल ब्रह्मचारी बन करके उन्होंने पूरे देश के अंदर घूम घूम करके छोटे बड़े, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोगों को ईश्वर प्राप्त का रास्ता दिया। आखिर में हुआ क्या? 2012 के बाद आखिर में किसकी नज़र लग गई? इस भारतवर्ष के महान संत के बनाए हुए अभेद संगठन को भेद करने का। देखा जाए तो ये बड़ा ही असंभव कार्य 2012 के बाद हुआ। कभी कल्पना भी नहीं थी कि इतना आपसी प्यार और मोहब्बत का जो सैलाव है वो किस तरह से नफरतों में तब्दील हो जाएगा, जब इसके पीछे मुड़ करके देखा जा रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति जो बहुत छोटी विचार का है, बहुत छोटी बुद्धि का है, तो इसमें एक चीज निकल के आ रही है। जिन जिम्मेदार सत्संगी प्रेमियों को परम पूज्य गुरु महाराज ने जिम्मेदारी दिया, वो लोग कहीं न कहीं से अपने गुरु वचनों को रौंदते हुए उन्होंने छोड़ दिया, यानी गुरु महाराज के वचनों का पालन नहीं किया, जिसके वजह से इस संगत में बिखरा हुआ जो अकल्पनीय है। भारतवर्ष के प्रेमियों में इतना प्यार और मोहब्बत का जो संचार परम पूज्य गुरु महाराज ने किया, उनके प्रेम और मोहब्बत में इन जिम्मेदार लोगों ने कहीं न कहीं से नफरत का बीज खड़ा कर दिया। ये तो इतिहास बताएगा कि किन किन लोगों ने गुरु वचनों को रौंदा है और किन किन लोगों ने गुरु वचनों के साथ मतलब सौदा कर लिया। परम पूज्य गुरु महाराज के वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि मैं भारी परिवर्तन होगा, ऐसा भारी परिवर्तन होगा जो किसी के दिल और दिमाग में नहीं होगा, यानी किसी के दिल दिमाग में नहीं होगा, ऐसा परिवर्तन परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया। इसका मतलब, और उसके लिए उन्होंने वादा भी किया कि भले ही मुझे 400 साल रहना क्यों न पड़े, लेकिन ये परिवर्तन तो करके जाऊंगा। परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि 10 सतयुग आने की घोषणा मैं करूंगा। अभी मैं सतीश भाई साहब का सत्संग सुन रहा था। तिवारी जी एक साइड में बैठे हुए थे और सतीश भाई सत्संग सुना रहे थे। इंटरनेट के माध्यम से मैं सुन रहा था, वैसे भी सुना हूँ। सतीश भाई साहब का कहना है, वो बता रहे थे कि परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि वो दिन और तारीख भी हमें पता है, लेकिन वो दिन और तारीख मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके दिल्ली और लखनऊ का भूपू तो भूल जाएगा। वैसे बहुत सारे लोगों ने सतयुग आगमन की बात कही, तो गुरु महाराज ने कहा कि अब इनको थोड़ा कर लेने दो, लेकिन मुझे तो सतयुग आने का दिन और तारीख सब पता है। सतीश भाई साहब ने यह भी बताया कि परम पूज्य गुरु महाराज उसकी घोषणा करेंगे। ये बात सच है कि परम पूज्य गुरु महाराज ने भी इस बात को कहा था कि 10 महीने पहले मैं इसकी घोषणा करूंगा। ये तमाम बातें जिनका प्रचार प्रसार होने से प्रेमियों का जो विश्वास था वो बना रहेगा।
गुरु महाराज के वचनों से ही प्रेमी टिके थे, उनके वचनों से ही टिकेंगे। तो परम पूज्य गुरु महाराज के वचनों को हमारे जो संदेशवाहक हैं उन्होंने ये सुनाना बंद कर दिया। अब बंद करने की वजह से प्रेमियों के मन में बड़ा ऊहापोह हो गया। वैसे तो हमारे जो मथुरा आश्रम पे जो हमारे अध्यक्ष जी हैं पूज्य पंकज जी महाराज, वो हमारी संस्था के बहुत छोटे बच्चे के रूप में थे, जिनको स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल था। आज भी मुश्किल लग रहा है। वो कोई संत नहीं, कोई परम संत नहीं। हाँ, महाराज की उपाधि उनको लोगों ने दे दिया, लेकिन उनको अध्यक्ष ही लोग मानते हैं, कोई संत महात्मा नहीं मानते। लेकिन उस शख्स ने अपनी इतनी छोटी उम्र में 2012 के बाद संस्था को निरंतर प्रगति करने में अपनी तन मन और संगत से सेवा लेकर के हमेशा विकास का काम करने में लगे हुए हैं। गुरु महाराज की बगिया को सींचने का काम कर रहे हैं। मैं उनकी भूल तारीफ करता हूँ, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। कम से कम एक ऐसा बाप का बेटा, बड़ा अफसोस होता है उस बेटे के प्रति जब लोग कभी कहते हैं कि वो ड्राइवर था। हिंदुस्तान के प्रेमियों, परम पूज्य गुरु महाराज की गाड़ी ठाकुर साहब चलाया करते थे। कभी किसी के मुंह से आपने ड्राइवर सुना? फिर उनके लड़के बबलू भाई गाड़ी को गुरु महाराज का चलाया करते थे। कभी बबलू भाई को आपने ड्राइवर कहा? ऐसे ही एक छोटा सा बच्चे के रूप में पंकज जी गुरु महाराज की गाड़ी को चलाना शुरू किए, तो ये उनको आप ड्राइवर कहोगे? वो सेवादार थे, ठाकुर साहब सेवादार थे, जो अनामी की गाड़ी चलाने का सौभाग्य मिला। बबलू भाई सेवादार है, जो स्वामी जी महाराज की गाड़ी चलाने का सौभाग्य मिला। पंकज जी एक सेवादार हैं, जो परम पूज्य गुरु महाराज की गाड़ी का चलाने का सौभाग्य मिला। अपने वचनों को, अपने वाणी को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। कड़वाहट अच्छी नहीं होती है। बस एक मेरा निवेदन है कि जितने भी संगत के उपदेशक हैं, परम पूज्य गुरु महाराज की जो भविष्यवाणियाँ हैं, उनकी जिक्र अपने सत्संग बच्चों में जरूर करें, ताकि प्रेमियों का विश्वास जो गुरु महाराज पे लगा हुआ है उस पर टिका रहे। एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जो गुरु महाराज की भविष्यवाणियों को रखता है, गुरु महाराज के संदेशों को रखता है और उनकी कही हुई बातों पे लोगों को भरोसा दिलाता है। वह है रतन कनौजिया। रतन कनौजिया जी बातें तो बढ़िया करते हैं, लेकिन संस्था को तोड़ने में इनकी भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ये गुरु महाराज की मिमिक्री करते हैं और स्वयं आज के डेट में परम पूज्य गुरु महाराज बन करके प्रेमियों को भरमाने में लगे हुए हैं। क्योंकि रैदास जी ने अपने भविष्यवाणी में लिखा है लगभग 600 वर्ष पहले कि ऐसा होगा वह विज्ञानी, छद्म भेष में वो विचरेगा, ऐसा होगा वह सैलानी, जीते जी कई बार मरेगा, ऐसा होगा वह सेनानी। अब इसी बात को लेकर के, छद्म भेष को लेकर के अपने को साबित करने में लगे हुए हैं। हमारे माननीय तिवारी जी जो ये कहते हैं कि वो तो कंकड़ पत्थर का मंदिर बना हुआ है, उसमें क्या रखा हुआ है। तो इस तरह की घिनौनी बातें संगत में करके प्रेमियों को, दिलों को तोड़ने का जो लोग काम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बड़े ही दुखी अवस्था में मैं इस बातों को बोल रहा हूँ। इसलिए आश्रम हमारा है। कुछ लोग कहते हैं कि अब आश्रम पे मुझे नहीं जाना है। भाई, आपका विचार है, आप मथुरा आश्रम मत जाइए, आप गुरु दरबार में मत जाइए,
आप गुरु दरबार में कुछ भी मत कहिए, लेकिन इससे सोशल मीडिया पे बयानबाजी मत करिए, क्योंकि गुरु दरबार सर्वोत्तम दरबार है। वहाँ आप नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन भी मत्था टेकेंगी जब उस समय दुनिया में नहीं रहेंगे। किसी को मना नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तो आकर्षण का केंद्र बिंदु है। वो तो एक ऐसा गुरु दरबार मथुरा का ऐसा है जो युग का परिवर्तन, और यहीं से सच मायने में पूरे देश और दुनिया का संचालन होगा। एक ऐसी जगह है, इंतज़ार करो गुरु वचनों का। जिस पे गुरु महाराज अडिग हैं, वो निश्चित तौर से अपने वचनों के साथ हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जो जो कहा है सो सो होगा, इस पे भरोसा और विश्वास हम सबको करने की ज़रूरत है। और मथुरा जब भी समय मिले उस गुरु दरबार में जाकर मत्था टेकने का काम करें। वहाँ पे हिंदुस्तान के प्रेमियों का एक छोटा सा बच्चा जो गुरु महाराज की गाड़ी चलाने की सेवा किया करते थे, वो आपकी सेवा में हमेशा वहाँ तत्पर रहते हैं। बहुत कुछ मत उनसे समझिए, केवल इतना समझ लीजिए कि कम से कम आश्रम की देखभाल कितनी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं, यही देख लीजिए। हम उनको कतई भी महात्मा और संत और मानने को तैयार नहीं हैं। हम उनको कतई भी ये नहीं कहते हैं कि वो युग परिवर्तन वो करेंगे। युग परिवर्तन तो हमारे गुरु महाराज करेंगे, लेकिन एक छोटे से बच्चे के रूप में जो संस्था की जिम्मेदारियों को संभाला और लेकर के चल रहे हैं, उनके बारे में अनाप शनाप के वक्तव्य देना ये बहुत घनघोर अपराध होगा। जैसा कि मैं कई बार सोशल मीडिया पे सुनता रहता हूँ तमाम लोगों के द्वारा। मैंने किसी की कोई शिकायत और निंदा नहीं किया, जो सच्चाई है उसका मैं बयान किया। न तो मुझे गुरु महाराज से प्रीत है, गुरु महाराज के चरणों में ही मेरा मत्था टिकेगा, और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि जो कुछ गुरु महाराज ने भविष्यवाणी किया है वो निकट भविष्य में अगर सांसों की पूंजी रही तो हमको आपको सबको देखने को मिलेगा। इसलिए गुरु वचन पे दृढ़ विश्वास रखते हुए और जो भी मौका मिला हुआ है सेवा का, उसे करने की जरूरत है। सादर जय गुरुदेव।